Assalamu alaikum. Define oxidation reduction reactions. Now we're going to start about the oxidation and reduction reactions. यानी कि अब हम वो reactions देखेंगे जिनमें basically gain and lose हो रहा होगा electrons का. So actually these are known as redox reactions. So let's see, chemical reaction in which the oxidation state of one or more substances changes are called oxidation reduction, और यू कैन से दैट रिडॉक्स रिएक्शन. अब ये तो हो नहीं सकता कि केमिकल रिएक्शन में एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही हो और दूसरी रिड्यूस ना हो रही हो. इट्स इम्पॉसिबल कि एक ही रिएक्शन में ये दोनों प्रोसेस लाजमी हो रहे होंगे. सो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, इसका मतलब है कि अगर एक ही होगी तो दूसरी पे भी फ़र्क पड़ेगा. अगर आप कह सकते हैं रिएक्टेंट में चेंज हो रही होगी तो प्रोडक्ट में उसका अफेक्ट ज़रूर होगा. और इन दोनों को हम क्या नाम देंगे, फिर रिडॉक्स रिएक्शन का नाम देंगे. फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. कुछ एग्जांपल्स हैं इनकी रिएक्शंस की. सो लेट डिस्कस वन बाय वन. ईच रिएक्शन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. अब दोनों में क्या होंगे, जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करेंगे उसके लिए हमें एजेंट्स की ज़रूरत होगी. सो दिस इज़ गोइंग टूवर्ड्स द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड. यानी कि इसमें अब Zn सॉलिड फॉर्म में HCl के साथ रिएक्ट कर रही है जो कि एक्वस फॉर्म में है. ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें हमने जिंक मेटल डाल दी है. ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, आपके पास ये हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड हो रही है यहाँ पे, जो कि यहाँ से निकल रही है इन द फॉर्म ऑफ गैस, और यहाँ पे आपके पास कलेक्ट हो रही है. जिंक Cl यानी कि ZnCl2, ये आपके पास सोल्यूशन की फॉर्म में आ गई यहाँ पे, जबकि हाइड्रोजन जो गैस थी वो इन द फॉर्म ऑफ गैस H2 गैस की फॉर्म में क्लोरीन से अलग होकर यहाँ से होती हुई इसके ज़रिए यहाँ पे कलेक्ट हो गई. ठीक है, सो ये एक सिंपल रिएक्शन था जो कि हुआ. अब इसमें हमने देखना है कि रिडॉक्स रिएक्शन किस तरह से हुआ, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे वकूफ़ पजीर हुई इनमें. सो लेट्स सी देम. द ऑक्सीडेशन स्टेट और oxidation number of all the atoms or ion in this reaction are indicated below. अब यहाँ पे देखते हैं, जब जिंक क्या थी, सॉलिड फॉर्म में थी, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो थी. जबकि अगर आप HCl की बात करते हैं तो हाइड्रोजन +1 थी और क्लोरीन -1 थी. यहाँ से जिंक जो थी ज़ीरो से किस में कन्वर्ट होगी, +2 में. ठीक है, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हुई ज़ीरो से +2 में. इट्स मीन इट लूज इलेक्ट्रॉन. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अब आप हाइड्रोजन की बात करें, इसका क्या था, +1 था. ठीक है, तो ये +1 से किस में चलेगी, ज़ीरो में. इट्स मीन इट गेन इलेक्ट्रॉन. सो इट्स मीन देयर इज ऑक्सीडेशन रिडक्शन टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन. और क्लोरीन के ऊपर कोई चेंज नहीं आया, यानी कि यहाँ पे भी ये -1 था, यहाँ पे भी इसका क्या है, -1. इसकी ऑक्सीडेशन में किसी किस्म का या ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हुआ. सो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है जिंक 0 H+1, जिंक +2 और H0. क्लोरीन के ऊपर कोई चेंज नहीं, इसको यहाँ पे हम मेंशन नहीं कर रहे. जिंक ऑक्सीडाइज मोर पॉजिटिव, यानी कि ज़ीरो से क्या चलेगी, पॉजिटिव. सो जिंक बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ध्यान में रखिएगा, जिंक क्या बिहेव कर रही है, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम कर रही है. जबकि हाइड्रोजन क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, मोर नेगेटिव, यानी कि ये प्लस से किस में चलेगी, ज़ीरो में इलेक्ट्रॉन गेन की है. सो इट बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो जो हाइड्रोजन थी वो क्या काम कर रही है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कर रही है. लेट अस फाइंड आउट द एटम्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड और वेदर देयर इज अ चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट. इट इज इंडिकेटेड एज बिलो. जैसा कि हमें ऊपर वाले रिएक्शन से तमाम कंसेप्ट पता चल गया कि हुआ क्या इसमें, लेकिन फिर भी यहाँ पे इक्वेशन में देखते हैं. जिंक ज़ीरो से किस में चलेगी, +2 में. सो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस जिंक में हुई, यानी कि गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें से. ठीक है, जबकि अगर आप हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन +1 से किस में आ गई, ज़ीरो में आ गई, रिडक्शन हो गई. इसने क्या किया, गेन किया इलेक्ट्रॉन को. सो ये इक्वेशन इन डिटेल, जिसमें आपको क्लोरीन भी नज़र आ रही है जिसके ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा. ठीक है, जबकि जिंक गोज फ्रॉम 0 to +1 ऑक्सीडेशन, जबकि हाइड्रोजन गोज फ्रॉम +1 to 0 रिडक्शन, यानी कि इसने क्या किया, गेन किया इलेक्ट्रॉन को. जबकि क्लोरीन गोज फ्रॉम -1 to -1 नो चेंज. सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इन विच जिंक and hydrogen reduce and oxidize with each other, but there is no change in oxidation state of chlorine. Okay, एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी. सिमिलरली इन द केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अगर हम पानी को बनाएं वाटर की फॉर्मेशन में, फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस एज फॉलो. अब यहाँ पे देखिएगा, हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन भी गैस O2,
इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन गया, वाटर। ये सिंपल एक रिएक्शन जो आपको दिखाया जा रहा है। अब देखें हो क्या रहा है, अगर तो ये इस फॉर्म में है तो इस वक्त तो इनकी ऑक्सीडेशन जो है वो स्टेट जो है वो ज़ीरो है। द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम और आयन इन दिस रिएक्शन आर, अगर शुरू में रिएक्टेंट में देखें तो ज़ीरो है, ठीक है, यानी कि कोई गेन एंड लूज नहीं हो रहा, जस्ट सिंपल वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। यहाँ पे ये ज़ीरो ऑक्सीडेशन है। जैसे ही ये वाटर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुए तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ गया, +1, और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, -2। सो इट्स मीन रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। Let us find out the atoms that are oxidized or reduced in this reaction with the help of figure below। अगर आप ये देखें, सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं। ज़ीरो से किस में कन्वर्ट हुआ, +1 में। इट्स मीन इसने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर प्लस चार्ज आया। H has changed from 0 oxidation state to +1 state by losing 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 हाइड्रोजन के आइटम थे तो 2 ही इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है, ठीक है। Atoms H oxidized, H behaves as reducing agent, ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये बिहेव कर रहा है reducing agent की। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। O has यानी ऑक्सीजन हैज़ चेंज फ्रॉम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि 0 से ये किस में आ रही है, -2 में, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, स्टेट टू -2 स्टेट बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और रिड्यूस। सो ऑक्सीजन बिहेव एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ये देखें, इसके ऊपर +1 और इसके ऊपर -2 ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखें दोबारा एक बार फिर इनको इक्वेशन में, तो H जो था 0 से किस में आ गया, +1 में, और ऑक्सीजन जो थी वो भी 0 से किस में आ गई, -2 में। सो ये सिंपल फार्मूला है वाटर का, और इस तरह से इनमें रिडॉक्स रिएक्शन या आप क्या नाम दे सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहे हैं।